मेरे प्रिय 60 वर्ष से अधिक आयु के भाइयों और बहनों, नमस्ते। आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई पर बात कर रहा हूं जो हम में से कई लोग चुपचाप भीतर लिए चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 62-63 वरिष्ठ नागरिक रोज पैरों में दर्द, ऐंठन या कमजोरी से जूझते हैं? कुछ के लिए सीढ़ियां चढ़ना मानो पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। कुछ को तेज ऐंठन आधी रात को जगा देती है और कभी-कभी चलते-चलते अचानक पैर जवाब दे देते हैं। अधिकांश लोग इसे बुढ़ापा कहकर टाल देते हैं, पर सच्चाई यह है कि यह उम्र नहीं बल्कि कमजोर मांसपेशियों और खराब पोषण का परिणाम है। लेकिन उम्मीद है, वही पारंपरिक भारतीय भोजन जो हमारे दादा-दादी रोज खाते थे, जिसने उन्हें अटूट सहन शक्ति दी, वही आज आपके पैरों को फिर से मजबूत स्तंभों में बदल सकता है। इस सत्र में मैं आपको ऐसे 5 पारंपरिक सुपर फूड्स के बारे में बताऊंगा जो सस्ते हैं, हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाते हैं और पैरों की कमजोरी, दर्द और ऐंठन को जड़ से ठीक करने में सिद्ध है। ये मनगढ़ंत दावे नहीं है। AIIM's अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अग्रणी संस्थान भी बताते हैं कि 65 वर्ष से ऊपर हर 3 में से एक व्यक्ति सार्कोपीनिया, मांसपेशियों की कमजोरी से पीड़ित है, जिससे स्वतंत्र रूप से चलने की क्षमता घट जाती है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें भी वही पुष्ट करती है जो आयुर्वेद सदियों से कहता आया है। पोषण ही असली दवा है और पारंपरिक भोजन गोलियों से अधिक गहराई से काम करते हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो मैं साझा करने जा रहा हूं वह बैसाखी पर निर्भर रहने और फिर से संतुलित आत्मविश्वासी कदमों से चलने के बीच का फर्क तय कर सकता है। आपकी पैरों की कमजोरी का असली कारण क्या है? अक्सर हम पैरों की समस्याओं को केवल कैल्शियम की कमी मानते हैं, पर सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल है। ये नसों में इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन, रक्त संचार का धीमा होना, शरीर में विषाक्त पदार्थों का जमाव और दशकों तक मांसपेशियों तथा हड्डियों का कुपोषण है। पर घबराइए नहीं, हमारे पारंपरिक भारतीय भोजन में इन सभी समस्याओं का सरल और प्रभावी समाधान छिपा है। ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि विज्ञान पर आधारित प्राचीन औषधियां हैं। महत्वपूर्ण सूचना: यदि आप 60 की उम्र में भी मजबूत, ऊर्जावान और आत्मनिर्भर महसूस करना चाहते हैं, तो यह चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर समस्या का सरल, प्राकृतिक और वैज्ञानिक समाधान देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी उपाय कभी मिस न करें। अब शुरू करते हैं उपाय ऑन जो वन मकॉय ब्लैक नाइट शेड। क्या आपने गौर किया है कि 60 के बाद पैरों की ऐंठन और झंझनाहट केवल कैल्शियम की कमी से नहीं, बल्कि नसों में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से भी होती है? यही असंतुलन हर रात आपको चुपचाप कमजोर करता रहता है। आइए 70 वर्षीय मीना अम्मा की कहानी सुनते हैं। हर रात वह घबराकर बेटी को आवाज देती, मेरे पैर फिर कांप रहे हैं। ऐंठन इतनी तेज होती कि आधी रात उनकी नींद टूट जाती। उन्होंने मलहम, गोलियां, विटामिन सब आजमाया, पर असर कुछ ही दिन रहा। फिर उन्होंने बस 10 दिन तक मकोई का सूप पीना शुरू किया। बाद में उनके शब्द भूलने लायक नहीं थे। अब मेरी नींद गहरी आती है, पैरों में ऐसा हल्कापन है जैसे मैं 10 साल छोटी हो गई हूं। मकॉय, जिसे ब्लैक नाइट शेड भी कहते हैं, आयुर्वेद में पैरों की औषधि माना जाता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और ऐसे अल्कलॉइड भरपूर होते हैं जो नसों के भीतर विद्युत संदेशों, नर्व इंपल्सेस का संतुलन बनाते हैं। एक अध्ययन ने तो यह भी दिखाया कि नियमित मकोई सेवन से वरिष्ठ जनों में पैर की ऐंठन 40% तक घट सकती है। इसके प्राकृतिक सूजन रोधी गुण जलन और सूजन को भी कम करते हैं। कैसे उपयोग करें? रात में गुनगुने पानी में मकोई पाउडर का 1 चम्मच मिलाकर पी, या 10-12 पत्तियां 2 कप पानी में उबालकर सूप बनाए और दिन में एक बार पिए। मधुमेह रोगियों के लिए भी सुरक्षित है। बोनस टिप: अगर सूजन और गर्मी भी परेशान कर रही हो, तो सूप पीते समय मकोई की पत्तियों की गुनगुनी सेक पैरों पर करें। अंदर और बाहर दोनों तरफ से आराम मिलता है। मकोई ऐंठन को शांत करता है
और नसों को पोषण देता है। उपाय: ब्लरडो, राजगीरा, अमरंत। सच सच बताएं, क्या कभी ऐसा लगा है कि सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में जकड़न आ रही है, या उतरते वक्त टांगें इस तरह कांपती है जैसे अब वे आपके वजन को संभाल ही नहीं पाएंगी? बहुत लोग इसे सिर्फ कमजोर हड्डियां समझते हैं, लेकिन सच्चाई इससे गहरी है। यह वर्षों तक जोड़ों और मांसपेशियों दोनों के खराब पोषण का परिणाम है। मैं आपको 65 वर्षीय सुरेश जी की कहानी सुनाता हूँ। जब वे मुझसे मिले, उनके पहले शब्द थे, अब सीढ़ियां चढ़ने से डर लगता है, घुटने अकड़ जाते हैं और नीचे उतरते समय टांगे कांपने लगती है। उनकी कैल्शियम का स्तर सामान्य था, फिर भी जोड़ कमजोर थे। मैंने उन्हें एक बेहद सरल सलाह दी। हर सुबह एक राजगीरे का लड्डू खाना शुरू कीजिए। बस इतना ही। केवल 20 दिनों बाद वे मुस्कुराते हुए लौटे। उन्होंने कहा, अब सीढ़ियां चढ़ना आसान लग रहा है, जो डर था वह चला गया। राजगीरा, जिसे रामदाना भी कहते हैं, आयुर्वेद में बलदायक अन्न कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वे पोषक तत्व भरपूर है जिनकी तुलना साधारण अनाज नहीं कर सकते। कैल्शियम, दूध से लगभग 2 गुना। प्रोटीन, गेहूं से करीब 3 गुना। लाइसिन, एक विशेष अमीनो एसिड जो उम्र के साथ मांसपेशियों के टूटने से बचाता है। आधुनिक शोध भी बताता है कि राजगीरे में मौजूद मैग्नीशियम और फास्फोरस दशकों तक हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं। कैसे उपयोग करें? नाश्ते में घी और मूंगफली के साथ राजगीरे की खिचड़ी बनाएं। अगर मीठा पसंद है तो हर सुबह गुड़ और घी से बना एक राजगीरे का लड्डू खाएं। सर्दियों में राजगीरे का पराठा बेहतरीन रहता है, जो जोड़ों को गर्मी और ताकत देता है। बोनस टिप: राजगीरा खाने के बाद 1 गिलास छाछ जरूर पिए। इससे कैल्शियम और प्रोटीन का अवशोषण बेहतर होता है और अम्लता व कब्ज से बचाव होता है। उपाय नंबर 3: मोरिंगा ड्रमस्टिक सहजान। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी टांगों की नसें जैसे बंद हो गई हो? जैसे खून चलना तो चाहता है, पर कुछ उसे रोक रहा है, जिससे भारीपन, जकड़न और थकान भरी टांगें महसूस होती है? अगर हाँ, तो मोरिंगा, हमारा सादा सा सहजन, उन बंद रास्तों को खोलने वाली चाबी है। एक सच्ची कहानी साझा करता हूँ। 55 वर्षीय गोपाल जी, जो कभी गर्व से पर्यटक गाइड रहे, अपनी जवानी में रोज 10-12 किलोमीटर चलते थे। लेकिन जब हाल ही में वे मुझसे मिले, हकीकत बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा, डॉक्टर, अब तो 5 मिनट चलना भी पहाड़ ढोने जैसा लगता है। टांगें जकड़ जाती हैं और रात में झंझनाहट और सुन्नपन हो जाता है। मैंने उन्हें बस 2 सरल बातें जोड़ने की सलाह दी: खाने में ड्रमस्टिक की सब्जी और सहजन की पत्तियों का सूप। 15 दिन के भीतर वे मुस्कुराते हुए लौटे। अब चलने पर टांगे घिसटती नहीं, हल्कापन लगता है और रात में बिना ऐंठन गहरी नींद आती है। यही है सहजन की ताकत। आयुर्वेद में सहजन को शीघ्र कहा गया है, अर्थात जो जल्दी काम करे। इसकी पत्तियों और फलियों में भरपूर विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया कि जो वरिष्ठ नागरिक नियमित रूप से मोरिंगा लेते हैं, उनमें मांसपेशियों के दर्द, नर्व ब्लॉकेज और कमजोरी से उबरने की गति 30-40% तक तेज हो जाती है। कैसे उपयोग करें? हफ्ते में कम से कम 3 बार सहजन की फलियों को मूंग दाल या आलू के साथ पकाकर खाएं। ताजी पत्तियों को 5 मिनट उबालें और उस पानी को डिटॉक्स सूप की तरह पिएं। बोनस टिप: मोरिंगा को सौंठ, सूखे अदरक के साथ मिलाएं। सौंठ नसों के भीतर गहराई तक असर करती है और मोरिंगा के साथ मिलकर रुकी हुई धाराओं को ऐसे बहाल करती है जैसे तेल जमी मशीन को फिर से चलाए। मोरिंगा बंद पड़े संचार को खोलती है, भारीपन घटाती है और आपकी चाल में फिर से गति और संतुलन लाती है। उपाय चौबट फॉर: कोल्थी दाल, हॉर्स ग्राम। क्या आप सुबह उठते ही टांगों में जकड़न, सुन्नपन या लॉक जैसा महसूस करते हैं? यह अक्सर शरीर में विषाक्त पदार्थों, यूरिक एसिड और अशुद्धियों के जमा होने का संकेत होता है, जो रक्त संचार को रोकते हैं और जोड़ों में सूजन बढ़ाते हैं। इसका सरल पर बेहद असरदार समाधान है कुल्थी दाल। 68 वर्षीय राधा अम्मा की कहानी सुनिए। हर सर्दी में उनकी टांगें इतनी सख्त हो जाती थी कि चप्पल पहनना भी दर्दनाक लगता। उन्होंने मान लिया था कि यही बुढ़ापा है।
लेकिन जब मैंने सप्ताह में 3 बार कुलथी दाल का सूप पीने की सलाह दी, तो 1 महीने में उनकी जिंदगी बदल गई। अब वे खुशी से कहती है, कड़ाके की ठंड में भी टांगे गर्म लगती है, निडर होकर चलती हूँ और जलन वाला दर्द गायब हो गया है। यही है इस सादी सी दाल की छिपी ताकत। आयुर्वेद में कुलथी को वात शामक और प्राकृतिक रक्त शोधक कहा गया है। आधुनिक विज्ञान भी वही सिद्ध कर रहा है जो हमारे पुरखे कहते आए हैं। इसके यूरेटोलाइटिक गुण धीरे धीरे यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, जिससे गाउट, सूजन और जोड़ दर्द से रक्षा होती है। कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन हड्डियों को मजबूत करते हैं और थकान को दूर करते हैं। शोध बताती है कि हफ्ते में 2-3 बार कुलथी दाल खाने से वरिष्ठ नागरिकों में यूरिक एसिड, सूजन और जकड़न 40-50% तक कम हो सकती है। कैसे उपयोग करें? कुलथी दाल को रात भर भिगो दें। सुबह लहसुन, अदरक और 1 चम्मच घी के साथ खिचड़ी बनाएं या प्रेशर कुकर में उबालकर सूप बनाएं। बोनस टिप: कुल्थी दाल खाने के बाद गुड़ का एक छोटा टुकड़ा चबा ले। ये शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है और प्राकृतिक रक्त शोधक की तरह काम करता है। कुलथी दाल विषाक्त पदार्थों को साफ करती है, यूरिक एसिड घटाती है और टांगों की चाल को फिर से मुलायम व सुचारू बनाती है। उपाय नंबर 5: अलसी, फ्लैक्स सीड्स। क्या आपकी टांगें अक्सर सूजी हुई, भारी या जलन भरी महसूस होती है, जैसे उनके भीतर पानी भर गया हो? ये रुक रुक कर चलने वाले रक्त संचार, सूजी हुई नसों या हृदय स्वास्थ्य से जुड़ी फ्लूइड रिटेंशन का संकेत हो सकता है। लेकिन एक आसान, सस्ती और बेहद असरदार राह मौजूद है: अलसी, फ्लैक्स सीड्स। एक सच्ची घटना साझा करता हूं। 65 वर्षीय विजय जी, जो कभी अनुशासित बैंक मैनेजर रहे, रिटायरमेंट के बाद रोज बगीचे में टहलना पसंद करते थे। लेकिन पिछले 6 महीनों में उनकी टांगों में सूजन इतनी बढ़ गई कि जूते पहनना भी मुश्किल हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें पानी की गोलियां, वाटर पिल्स दी। 2-4 दिन सूजन घटी, फिर वापस आ गई। मैंने कहा, जरा गोलियों को भूलिए, हर सुबह भुनी हुई अलसी का 1 चम्मच लीजिए। सिर्फ 2 हफ्तों बाद वे मुस्कुराते हुए लौटे। अब जूते ढीले लगते हैं, टांगों में फिर से गर्माहट है और सूजन 25% तक घट गई है। यही है अलसी का कमाल। अलसी दुनिया के सबसे पुराने सुपरफूड्स में से एक है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह प्राकृतिक ब्लड सर्कुलेशन टॉनिक की तरह काम करती है। इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ALA, नसों को लचीला रखते हैं और रक्त प्रवाह को सुचारू बनाते हैं। लिग्नन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, नसों में छुपी सूजन को कम करते हैं। फाइबर, आंतों की सफाई करता है और टॉक्सिन बाहर निकालता है, जिससे टांगों का भारीपन और सुस्ती घटती है। आधुनिक चिकित्सा शोध बताते हैं कि रोजाना अलसी लेने से टांगों की सूजन और सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याएं 30-50% तक कम हो सकती है। कैसे उपयोग करें? तवे पर अलसी को हल्का भून ले और सुबह 1 चम्मच चबाकर खाएं। चबाना मुश्किल हो तो पाउडर बनाकर दही में मिलाएं। आटे में अलसी पाउडर मिलाकर रोटियां बनाएं। बोनस टिप: सुबह अलसी के साथ एक कच्ची लहसुन की कली ले। लहसुन खून को पतला करता है, अलसी नसों को खोलती है। दोनों मिलकर टांगों में नई गर्माहट और ऊर्जा भर देते हैं। अलसी सूजन कम करती है और रक्त प्रवाह को फिर से सुचारू बनाती है। एक सच्ची कहानी। हार न मानने की ताकत। 76 वर्षीय हरभजन लाल शर्मा, अमृतसर के रिटायर्ड फौजी, कभी सीना तान कर सैनिक की चाल में चलते थे, पर सिर्फ 1 साल पहले वे व्हीलचेयर पर आ गए। टांगें इतनी कमजोर, सूजी हुई और ऐंठन भरी थी कि खड़ा होना भी मुश्किल। रात में झटकों से उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते। डॉक्टरों ने साफ कहा, उम्र हो गई है, व्हीलचेयर स्वीकार कर लीजिए। लेकिन हरभजन जी ने हार नहीं मानी। पोते ने एक वीडियो देखा और उन्हें रोज मकोई का सूप, सहजन के पत्ते और अलसी पाउडर देना शुरू किया। बिना दवाओं के, सिर्फ पारंपरिक भोजन। सप्ताह 1, नींद सुधर गई। सप्ताह 3, सूजन घटने लगी। महीना 2, उन्होंने लाठी लेकर फिर चलना शुरू कर दिया। महीना 4, बेटे की शादी में बिना सहारे स्टेज तक पहुंचे। आंखों में फिर चमक लौट आई, चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। लोग बोले, बैठ जाइए बाबा। उन्होंने कहा, नहीं, अब फिर से सीना तानकर चलने का वक्त है। सीनियर्स,
इस सच को याद रखिए, शरीर को कमजोर उम्र नहीं करती, खराब पोषण और उपेक्षित आदतें करती है। सही समय पर सही भोजन के साथ 90 की उम्र में भी टांगें मजबूत और स्थिर रह सकती है। आइए, पांचों उपायों का रिकैप करें। मकोय ऐंठन और नर्व स्पाज्म शांत करता है। राजगीरा हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मोरिंगा रक्त संचार बहाल करता है और ऊतकों को पुनर्जीवित करता है। कुल्थी दाल टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, यूरिक एसिड की जकड़न घटाती है। अलसी सूजन कम करती है और रक्त प्रवाह को फिर से सुचारू बनाती है। ये कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, लेकिन नियमितता, धैर्य और भरोसे से ये आपकी जिंदगी में सचमुच चमत्कार जैसे बदलाव ला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा, पाऊंगी? मेरा जवाब है, हाँ, बिल्कुल। आपने परिवार संभाला, घर बनाया, जिम्मेदारियां उठाई। अब अपनी टांगों को वह मजबूती देना तो बनता ही है। कमेंट में लिखिए, मैं आज से शुरू कर रही हूँ। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों से शेयर करें जो चुपचाप तकलीफ सह रहे हैं, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही जीवन परिवर्तनकारी उपायों के लिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी सेहत और ताकत की आवाज है। हम फिर मिलेंगे एक और सरल पर शक्तिशाली पारंपरिक समाधान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप अनमोल हैं।